आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज़ाद कश्मीर की शाउंटर वैली की कुछ ऐसी जगह जो कि आपको कश्मीर जाने के बाद शाउंटर वैली में लाजमी विजिट करनी चाहिए। और क्यों विजिट करनी चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात और आपको बता देता हूँ, अगर आप कश्मीर जाते हो और नीलम वैली जाते हो तो नीलम वैली के भी सारे पिकनिक पॉइंट्स को विजिट करना, जो कि ऑलमोस्ट 13 से 14 हैं। और वो मैंने पिछली नीलम वैली वाली वीडियो में सारे बताए, तो आप वो वीडियो भी देख लेना इसको देखने के बाद। लेकिन अभी आपको मैं शाउंटर वैली के कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जहाँ जाके आप अपनी लाइफ के कुछ लम्हों को एंटरटेन कर सकते हो। तो नंबर 1 पर जो आता है शाउंटर वैली का पहला पिकनिक पॉइंट्स तो नहीं कह सकते, इसको एक जगह कह सकती हो, और उसका नाम है चिट्टा कट्ठा लेक। जी हाँ, आप कश्मीर जाओ और शाउंटर वैली को विजिट करो, और शाउंटर वैली में अगर आप चिट्टा कट्ठा को विजिट ना करो तो मतलब आप समझो कश्मीर की शाउंटर वैली को गए ही नहीं। मतलब शाउंटर वैली एक ऐसी जगह है जिसको कैंपिंग लवर्स का घर कहा जाता है। मतलब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ झीलें, मुख्तलिफ पहाड़ियाँ, मुख्तलिफ ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे कैंपिंग लवर्स जाके कहते हैं कि यार ये हमारा घर है कैंपिंग की दुनिया में। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जो झीलें मिलती है उनके साइड पे आप जब कैंपिंग करते हो, और कैंपिंग जिन झीलों की साइड पे आप करते हो वो झीलें ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं। और जब आप ग्लेशियर को पिघलते हुए लाइव देखते हो और उसका पानी आते आते लाइव देखकर एक झील में रुकता हुआ देखते हो, तो आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, सुभान अल्लाह। जी हाँ, सुभान अल्लाह। और आप जस्ट इमेजिन करो, चिट्टा कट्ठा लेक के साइड पे आप खड़े हो और चिट्टा कट्ठा लेक में जो ग्लेशियर्स के पिघलने से पानी आ रहा है, वो ग्लेशियर्स आपको उस पानी में नजर आ रहे हो। मतलब वो पहाड़ आपको उस पानी में नजर आ रहे हो। जस्ट इमेजिन करो वो कितना प्यारा नजारा होगा। मैं आपकी स्क्रीन पे भी साथ साथ चला देता हूँ, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा नजारा है। तो जब आप इसके साथ कैंपिंग करोगे, और चिट्टा कट्ठा लेक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि चिट्टा मींस व्हाइट और लेक मींस वाटर, मतलब पानी। तो अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले आप चिट्टा वाटर, व्हाइट वाटर आप इसमें जब देखते हो, क्योंकि साफ शफाफ पानी होता है, ग्लेशियर के पिघलने से आता है। रास्ते में कुछ ऐसा होता नहीं है कि पानी मैला हो या फिर गंदा हो। तो जब ये लेक में आता है तो तब भी साफ होता है, और जब ग्लेशियर के पिघलने से आ रहा होता है, और जब इसको आप स्ट्रीम करते हो, और चिट्टा कट्ठा स्ट्रीम भी आपको चिट्टा कट्ठा लेक जाते जाते मिल जाता है। मतलब चिट्टा कट्ठा लेक जब आप जाते हो तो उसका स्ट्रीम, मतलब पानी के बहते हुए अंदाज को देख सकते हो, पानी बहता हुआ लेक में आता हुआ देख सकते हो। तो आप जस्ट इमेजिन करो जब आप उसके साथ कैंपिंग करोगे, ओ माय गुडनेस। मतलब आप 2-4 दोस्त गए हुए हो कश्मीर और शाउंटर वैली को विजिट कर रहे हो, और शाउंटर वैली में चिट्टा कट्ठा को आपने विजिट कर लिया, और आपने सिर्फ एक दिन और एक रात वहां पे कैंपिंग कर ली। और अगर आप गर्मियों के मौसम में जाते हो तो इन गर्मियों के मौसम में भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको सर्दी लगने लग जाएगी, क्योंकि इन गर्मियों के मौसम में भी आपको उनके पहाड़ों पर, शाउंटर वैली की चिट्टा कट्ठा के पहाड़ों पर ग्लेशियर्स पिघलते हुए नजर आएंगे, बर्फ हल्की हल्की आपको नजर आ रही होगी। तो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इन गर्मियों के मौसम में भी वहां पे जाके सर्दी लगने लग जाएगी। और यहाँ पे जब आप कैंपिंग करो, यकीन मानो मेरा ड्रीम है यहाँ पे कैंपिंग करना। लेकिन 2-3 और भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। तो ये तो चिट्टा कट्ठा लेक फर्स्ट प्लेस होगी शाउंटर वैली में, जो कि आपको लाजमी विजिट करनी चाहिए, और आपको यहाँ पे कैंपिंग भी करनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ शाउंटर वैली की सेकंड लेक, जो कि आपको ऑलमोस्ट विजिट करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत प्यारी है। और इन सब में से आप अगर कैंपिंग करना चाहते हो तो किसके साथ करना चाहोगे वो मेरे को कमेंट में बताना। मैं आपको सारी लेक बताने के बाद अपनी फेवरेट बताऊंगा। लेकिन अभी आपको सेकंड लेक बता देता हूँ, सेकंड झील बता देता हूँ शाउंटर वैली की कौन सी है। तो सेकंड लेक, सेकंड झील शाउंटर वैली की है, जिसका नाम है स्पून लेक। मतलब शाउंटर लेक कह लो, स्पून लेक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप जो है चम्मच की तरह है, तो ज्यादातर लोग इसको स्पून लेक भी कहते हैं। मतलब चम्मच लेक, चम्मच झील। और मेरे जैसे जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ है, वो इसको शाउंटर लेक मतलब शाउंटर झील कहते हैं। तो यार ये मेरी फेवरेट है। मैं लास्ट में बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि शाउंटर लेक माई फेवरेट लेक कश्मीर के शाउंटर वैली में। ये क्या है? मतलब ये मेरी फेवरेट किस लिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लेकिन आप भी यहाँ पे जाना, आपकी अगर फेवरेट बन गई तो मेरे को कमेंट में बताना। ये तो यार शायरी मैंने कर दी, शायरी मेरे को करते रहता थोड़े बहुत, लाइनों में लाइनें बना के शायरी करता रहता हूँ। लेकिन अभी आपको इसकी वजह बता देता हूँ कि ये मेरी फेवरेट क्यों है। ये मेरी फेवरेट इसलिए क्योंकि आप देखो, ये जहाँ लेक बनी हुई है ना, ये लेक बनी हुई है एक ग्लेशियर के पहाड़ के थोड़े से नीचे वाली साइड। और जब इसके पानी को, मतलब ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी लेक में आता है, वो आप वहां से लाइव देखते हो। मैं आपकी स्क्रीन पे पिक्चर लगाते तो आप इमेजिनाइज थोड़ा बहुत कर ही लेना खुद से। ये लेक है, वो ग्लेशियर के पिघलने से पानी नीचे आता हुआ आप जब इस लेक में आता हुआ देखते हो तो आपको बड़ा मजा आता है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा।
तो आपकी जो फीलिंग होती है आप मतलब बयान नहीं कर सकते, इतनी प्यारी फीलिंग होती है जब आप एक ग्लेशियर के पिघलने से पानी नीचे आता हुआ देखकर एक लेक में जमा होता देखते हो और साफ सुथरा पानी, व्हाइट वाटर, इतना साफ पानी कि आप पी लो, आप पी भी सकते हो, पी लो नहीं बल्कि आप पी भी सकते हो क्योंकि साफ पानी होता है। ग्लेशियर बर्फ के पिघलने से वो पानी आ रहा होता है चश्मों की सूरत में, तो आप जब स्ट्रीम करते हो उसको लेक में आता हुआ देखते हो, यकीन मानो इतना अच्छा फील होता है कि आप सोच नहीं सकते। तो मेरी फेवरेट शाउंटर लेक है, क्योंकि इसका मैंने वजह भी आपको बता दी मेरी फेवरेट क्यों है, लेकिन आपकी फेवरेट नेक्स्ट दो में से या इन दो में से कोई भी हो सकती है। आपकी फेवरेट कौन सी है, या आप फिर इनमें से कहीं गए हुए हो किसी लेक पे तो कमेंट में लाजमी बताना। तो मेरी फेवरेट ये थी, लेकिन अब आपको मैं बता देता हूँ कश्मीर की शाउंटर वैली की तीसरी ऐसी जगह जो कि आपको मतलब ये विजिट करनी चाहिए, ये विजिट करनी चाहिए। अगर शाउंटर वैली के बाद मेरी अगर सेकंड मोस्ट फेवरेट लेक है तो वो ये वाली है जिसका नाम है हैरी पर्वत पीक। जी हाँ, हैरी पर्वत पीक सेकंड मेरी फेवरेट पीक मतलब पहाड़ी है, और हैरी पर्वत वाटरफॉल मेरी फेवरेट वाटरफॉल है। क्यों है? क्योंकि जब ग्लेशियर का पानी दूर कहीं से बहता हुआ आके हैरी पर्वत पीक के एक पहाड़ से नीचे आप स्ट्रीम करता हुआ देखती हो तो यकीन मानो आपकी फीलिंग नेक्स्ट लेवल पर होती है। मैं आपकी स्क्रीन पे पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख सकते हो ये हैरी पर्वत पीक पे जो वाटरफॉल छोटी सी है, ग्लेशियर के पिघलने से आते हुए रास्ते में एक ऊंचा पहाड़ आ जाता है, उससे नीचे पानी बहता है तो बड़ा अच्छा व्यू नज़र आता है। और यहाँ पे एक लेक भी इसी पानी से आगे बनती है जिसको हैरी पर्वत लेक कहते हैं, और यहाँ पे एक हैरी पर्वत पीक है जिसको हैरी पर्वत पहाड़ी कहते हैं। और ये इतनी ऊंची है कि आपको गर्मी हो या सर्दी यहाँ पे बर्फ मिलेगी ही मिलेगी। और आप जस्ट इमेजिन करो आप उस जगह पे जाके कैंपिंग करते हो, एक ऐसी पहाड़ी के पास आप कैंपिंग करते हो, यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है और उस बर्फ का पानी पिघल कर आपके पास आ रहा है और आप उसकी साइड पे कैंपिंग कर रहे हो। यकीन मानो इतना मजा आप अपने दोस्तों के साथ करो या फिर अपनी फैमिली के साथ, यकीन मानो करो, या फिर अपने फेवरेट पर्सन के साथ करो, मैं गारंटी से लिख के आपको दे रहा हूँ ये वाले लम्हे, ये वाली यादगार आपको आपकी लाइफ की सबसे फेवरेट जगह और सबसे फेवरेट यादगार बन के रह जाएगी। ऐसा मैं कह रहा हूँ और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को जब ये सर्च करके मिली जगह और मैंने इसको विजिट की, मैंने इसके बारे में फुल डिटेल निकाली और अब आपको बता रहा हूँ, तो मेरे माइंड में वो वाली जगह, वो वाली पिक्चर्स, वो वाली वीडियो आ रही है। तो मैं इसलिए ये आपको कह रहा हूँ जब आप अपनी फैमिली दोस्तों के साथ या अपने फेवरेट पर्सन के साथ यहाँ पे जाते हो तो आपके माइंड में ये यादगार बन के रह जाएगी सारी जिंदगी के लिए। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली है, मैंने इस जगह को देखा है। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आजाद कश्मीर जाना, शाउंटर वैली को अगर विजिट करना, और अगर आप कैंपिंग लवर्स हो तो फिर तो शाउंटर वैली को लाजमी विजिट करना। और जब आप शाउंटर वैली को विजिट कर लो तो शाउंटर लेक, हैरी पर्वत पीक और चिट्टागठा लेक को लाजमी विजिट करना। ये तीन ऐसी जगह हैं जो आपको शाउंटर वैली में जाके लाजमी विजिट करनी चाहिए। और अगर आप कैंपिंग लवर्स हो तो फिर मैं कहता हूँ कश्मीर की किसी और जगह पे ना जाओ, कश्मीर की शाउंटर वैली में चले जाओ अगर आप कैंपिंग लवर्स हो तो, क्योंकि यहाँ पे आपको जगह मिलती है। एक तो यहाँ पे बहुत कम रश होती है, और अगर आप कैंपिंग लवर्स हो और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो फिर तो मैं कहता हूँ आपके चांद पे सुहागा है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने सोने पे सुहागा यार, चांद पे सुहागा कह दिया, सॉरी आई एम आपके सोने पे सुहागा। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे कैंपिंग करते हो, यकीन मानो इतनी प्यारी जगह, आपका ये लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको हासिल होगा जब आप शाउंटर वैली में इन जगहों को विजिट करोगे। तो ये तो मैंने आपको शाउंटर वैली के बताए, और इससे पिछली वीडियो में मैंने नीलम वैली के ऑलमोस्ट 13-14 पॉइंट्स बताए जो कि आपको कश्मीर जाने के बाद, नीलम वैली तो सभी विजिट करते हैं ना आपको बताए, तो उसके भी मैंने 13 से 14 पॉइंट्स बताए जो कि आपको नीलम वैली में लाजमी विजिट करनी चाहिए। ये वीडियो अगर देख ली तो इसको लाइक भी कर दो, क्योंकि ये देख लो इसी तरह मैं आपको मुख्तलिफ जगहों के वो पॉइंट्स बताता हूँ जिनका आपको नहीं पता होता। तो नहीं पता होता मैं बताता हूँ, तो फिर आपका काम है मेरे को कुछ देना, तो लाइक दे दो, सब्सक्राइब दे दो, एक प्यारा सा कमेंट में चुम्मा नहीं देना, प्यारा सा कमेंट कर दो, तो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी पिकनिक पॉइंट्स वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। नेक्स्ट किस जगह के वो पिकनिक पॉइंट्स बताऊँ जिनका आपको नहीं पता, उस जगह का कमेंट में नाम लिख देना, मैं आपको उस जगह के सारे पिकनिक पॉइंट्स बता दूंगा एक ही वीडियो में। हाँ, अगर ज्यादा पिकनिक पॉइंट्स हुए तो पार्ट में बता दूंगा, मतलब जैसे भी पीछे मैंने नथिया गली, मरी, अयूबिया, अबड़ाबाद के बताए तो बहुत ज्यादा थे तो मैंने पार्ट्स में बताए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह बताए। तो अगर ज्यादा हुए तो पार्ट्स में बता दूंगा, लेकिन सारे बताऊंगा, कोई छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अगर इतने ना हुए तो फिर मैं आपको एक ही डिटेल में वीडियो बना के उसके बता दूंगा। तो लिख देना कमेंट में उस जगह का नाम जिस जगह के आप पिकनिक पॉइंट्स जानना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और लास्ट में आई लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।